कौन सा टाइप का किए थे कल? क्या वाला पढ़ रहे थे कल? हाँ, समकोण वाला ना? तो निकाल लेंगे ना समकोण। हम्म, चलो ये वाला बना के बताओ। 2 बजे से रात 10 बजे के तक घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी? 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कितना बार बनाएगा? 14 बार बनाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने बार बनाएगा? 14 बार। तो सीधा याद रखना, 2 से कितने के बीच में? 2 से 4 के बीच में कितने बार? 3 बार। 4 से 5 एक बार, 5 से 6 दो एक बार, सॉरी 2 बार, और ये 2 बार। 6 से 7, 7 से 8, उसके बाद 8 से सीधा 10 बजे तक। ठीक है, तो ये 2 बार, ये 2 बार, ये कितने बार? 3 बार बनाएगा। ये 2 घंटे ना, याद रखिएगा ये दोनों कितना है? 2 घंटे। 2 घंटे में बनना कितना चाहिए था? 4 बार, पर बन कितने रहा है? 3 बार। जोड़ दीजिए, 3 3 6 4 10 14। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 14 बार बनाएगा। क्लियर है? चलिए, अब घड़ी खराब हो गया। होता है ऐसा, घड़ी क्या हो गया? खराब हो गया। तब घड़ी सही समय बताएगा कि नहीं बताएगा? और बताएगा तो कब बताएगा, है ना? या फिर घड़ी मान के चलिए कभी कभी आगे हो जाता है या कभी कभी पीछे हो जाता है। तो कितना आगे है या कितना पीछे? तो टाइप डालिएगा नेक्स्ट टाइप। कौन सा टाइप है ये? मेरे ख्याल से छठवा तो नहीं है, टाइप 8। तो चलिए 8वां टाइप देखेंगे हम लोग। ठीक है, 8वां टाइप, खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न। टॉपिक का नाम डालेगा खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न। अब खराब घड़ी से संबंधित टोटल 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो घड़ी कितना आगे है या कितना पीछे है। याद रखिएगा, घड़ी कितना आगे है या कितना पीछे है। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है आपका क्या? सही समय बताइए। अगर आगे है तो सही समय बताइए, अगर पीछे है तो सही समय बताइए। इसके अलावा घड़ी में कभी आगे है कभी पीछे है, बताइए सही समय कब दिखाएगा। ये 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, पहला टाइप में आएगा। इसी के 3 प्रकार है, जिसमें पहला ए दे दिया मैंने नाम, पहला टाइप दे दिया। तो इसमें क्या निकालेंगे? घड़ी का धीमा या तेज होना। घड़ी का धीमा या क्या निकालना है? तेज होना निकालना है। याद रखेगा। और इसके लिए आप एक फॉर्मूला का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो मैं घड़ी का, है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला लिख देता हूं। घड़ी का धीमा या तेज बराबर, घड़ी का धीमा या तेज बराबर 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय, समय दिया गया समय बटे, बटे आ जाएगा क्या? प्रश्न में जो दिया रहेगा वही समय, दिया गया समय, दिया गया समय। अब इस समय में हम टोटल क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका? जो हमारे प्रश्न में दिया रहेगा क्या? कुल समय का। तो इस फॉर्मूले से प्रयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं? घड़ी कितना धीमा है या घड़ी कितना तेज है। लास्ट में मैं सिनॉप्सिस बताऊंगा, जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो हर चीज का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को एक बार क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान में रखिएगा, घड़ी का धीमा या तेज होना। तो 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय बटे दिया गया समय इंटू कुल समय। अगर उत्तर किस में आया? अगर उत्तर आता है किसमें? प्लस में, तो घड़ी क्या है? घड़ी क्या है? तेज है। अगर उत्तर आता है किसमें? माइनस में, तो घड़ी क्या है? धीमा है। याद रखेगा, अगर उत्तर आएगा प्लस में तो घड़ी तेज है, अगर उत्तर आता है किसमें? माइनस में, तो घड़ी क्या है आपका? धीमा है। अब चलिए फार्मूला को अप्लाई करके देखिए, आपका क्या उत्तर आता है मुझे बताइएगा। ठीक है, इसमें अप्लाई करके देखिए। ये है आपका प्रश्न ना, इस प्रश्न में अप्लाई करके देखिए क्या दिया। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में क्या करता है? पार कर लेता है, तो दिया गया समय कितना है? दिया गया समय कितना है? 65 मिनट। ठीक है,
तब घड़ी एक दिन में मतलब 24 घंटे में कितना धीमा अथवा तेज होगा। तो 24 घंटा क्या है, ये क्या है आपका कुल समय है, ये है आपका क्या कुल समय है। अब सॉल्व कर लो भाई इसको, ठीक है। जब तक फॉर्मूला याद नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना है, फॉर्मूला को हर हर प्रश्न में लिखते जाना है, ठीक है। चलिए तो मैंने लिखा कितना 65 सही 5/11 माइनस कितना 65 बटे क्या 65 इंटू 24 घंटा, 24 घंटा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भिन्न को अलग कीजिए और पूर्णांक को अलग कीजिए। ये पूर्णांक है, ये क्या है पूर्णांक है। प्लस क्या हो जाएगा 5/11 माइनस क्या हो जाएगा 65/11 हो जाएगा। तो सॉरी माइनस क्या है 65 है, तो 65 और 65 क्या हो गया कट गया, तो बच्चा क्या आपका ये 65 और 65 क्या हो गया कट गया, तो बच्चा कितना 5/11 और 5/11 इंटू क्या हो जाएगा 65 इंटू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। कट रहा है 5 एकम 5, ठीक है 5 एकम 5 कितने बार में जाएगा है ना 5 तिया 15। अब इसको कर लीजिए क्या मल्टीप्लाई, तो आपका उत्तर आया कितना 24 डिवाइड बाई 13 एकम 13, कहीं इकाई अंक 3 दिख रहा है और 24 दिख रहा है, तो आपका उत्तर आ चुका है, ठीक है। 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14 आ गया उत्तर। तो आप इकाई अंक के आधार पर या अंश के आधार पर क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 24 जैसे दिखा मेरा आंसर आ गया 24 बटे क्या 143, ठीक है। तो ये कितना तेज है कि धीमा है, तेज है ना, याद रखेगा। तो इसमें पूछा है धीमा होगा का तेज होगा, तो याद रखेगा क्या होगा ये तेज होगा, क्यों क्योंकि ये क्या है प्लस में है, ठीक। बढ़ू आगे फिर बढ़ू, चलिए। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती तब घड़ी 22 घंटे में कितना धीमा अथवा तेज होगा। चलिए फटाक से बताइए। अब फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बताएंगे ना आंसर क्या आएगा, ठीक है। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है तब घड़ी 22 घंटे में कितना धीमा अथवा तेज होगा। आ रहा है, मैच कर रहा है। बोले सर खतरनाक दे दिए हो आप तो, पहला ही सवाल बनने से ना बने। इतने दिन में गुना भाग नहीं कर पाए हो जी, कैसे गुलशन, मान रखना है और गुना भाग तो करना है। अंजलि बताएगी सबसे पहले लग रहा है मेरे को। आया सिन्हा जी, अभी तक प्रश्न ही लिख रहे हो। 120 मिनट, सेकंड तो है ही नहीं जी। क्या आ रहा है उत्तर 120 मिनट आ रहा है क्या। अच्छा तेज और धीमा भी ध्यान में रखिएगा ना। चलिए तो अब आपको ऐसा लिखना है, देखो 65 प्लस 5/11 बटे माइनस में दिया गया समय कितना है 60 मिनट, तो -60 करूंगा और यहां पे क्या करूंगा 60 से भाग दे दूंगा, मल्टीप्लाई
टोटल समय कितना है 22 घंटा। 22 से क्या कर दूंगा मैं गुना। ये मेरा फार्मूला का मेन है, याद रखिएगा। ये क्यों होता है पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगा, ऐसा जरूरत नहीं है जान के क्या करेंगे आप, फिलहाल एग्जाम निकालिएगा। ये मैं कभी बता दूंगा पार होने पे कितना समय आता है, कब मिलता है उसके आधार पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो 5 से 5 बज के है ना 11 पे ये मिलता है, इसलिए 60 में इतना जुड़ता है, ठीक है। चलिए इसमें इसको माइनस करना है तो करिएगा। 65 में मैं 60 को माइनस करूंगा, कितना आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। 5 प्लस 5/11। अब आसान हो गया, 11 पंचे 55, 55 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 60। मतलब इसको क्या लिख सकता हूं 60/11। अभी मैं केवल ऊपर को सॉल्व कर रहा हूं ना। अब 60/11 को क्या लिखूंगा मैं अब 60/11 इंटू क्या आएगा 60 इंटू 22। ये 60 60 कटा 11 एकम 11 दूने 22, कितना आया 2 घंटा। 2 घंटा मतलब मिनट में 120 मिनट। कहां समय लगा जी, आप लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे मुझे समझ नहीं आया। दूसरा चीज प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब क्या होगा ये तेज। अब हो सकता है ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाए, जैसे 120 मिनट तेज है ना, हो सकता है ऑप्शन 120 मिनट धीमा। कंफ्यूज नहीं होंगे फिर इससे, ठीक है। हमेशा ये बड़ा हो जाएगा भाई, 65 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, आपका उत्तर किस में आ जाएगा माइनस में, ठीक। चलिए एक आध प्रश्न करते हैं, अब कर लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद पूरा प्रीवियस ईयर कराऊंगा मैं, 2 दिन प्रीवियस ईयर ही करेंगे हम लोग, ठीक है। ये लास्ट टाइप है भाई, खराब घड़ी वाला ही लास्ट टाइप आता है और इससे ज्यादा नहीं आता है प्रश्न। एक डायरेक्शन वाला था, डायरेक्शन वाला तो बता चुका हूं ना मैं। क्या रहा है 5 घंटे धीमा। कितने लोग का आ गया एक बस, तुम लोग का आ गया कि नहीं आया अंजलि और बाकी लोग का जी। घटाना है और भाग देना है। अब कहा गया सुभाष, 1 सेकंड और राजू तो बनाओ ना रे भाई। देखो 65 में 70 को घटाया -5 आया, तो ये तो 5/11 है। इसका गुना इसमें होगा, 11 पंचे 55 और 5 जुड़ेगा कितना आ गया 60। ये आप केवल अंश को निकाल रहे हो ना, अभी हर को बाद में लिखोगे 70 को, ठीक है। तो करो ना उसको गुना करो, अलग अलग लिखना। ये आपका ये क्या है आपका पूर्णांक है, ये भी अंश है, ये हर है, ठीक है। उसको गुना करो और ऊपर वाले से प्लस कर दो। पर प्लस करोगे तो प्लस नहीं होगा ना, चिन्ह अलग अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए मैं बनाऊं, ध्यान देंगे इधर, ठीक। तो धीमा या तेज बराबर क्या होता है, धीमा या तेज बराबर होता है, ठीक है 65 प्लस 5/11। ये फार्मूला का हिस्सा है। दिया गया समय कितना है 70 मिनट, तो ये है क्या 70 मिनट बटे क्या दिया गया समय, मल्टीप्लाई किसको करूंगा टोटल घंटे को। टोटल घंटा कितना है 77 घंटा है, ठीक। ध्यान में रखिएगा। अब मैं अगर 65 में 70 क्या होगा घटाऊंगा तो क्या आएगा -5 प्लस
5/11 क्या 70 इंटू 77। अब इसमें 11 में इसका गुना कीजिए, 11 पंचे 55, माइनस कितना आया 55, प्लस कितना है 5 है, बटे क्या होगा 11। ये इसको सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा -55 प्लस 5/11। तो -55 में 5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा -50 बटे कितना 70 इंटू 77 आएगा। ठीक, काट दीजिए, अब 0 से 0 कट गया, 7 से कम 7 11, अच्छा 11 भूल गए क्या जी, 11 11 सत्ते 77, तो ये कट गया, 7 भी कट गया, तो बचा कितना -5। और -5 मतलब माइनस का मतलब धीमा, माइनस का मतलब क्या है धीमा है, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 5 घंटे धीमा। ठीक, कैसे देवांगन जी, क्या जोड़ने वोड़ने बन रहा है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस प्लस करते समय, ठीक है, क्या गलती कर रहे हैं देखिए। देखो 5/11 आया, इसके नीचे में 70 है, तो ये 70 नहीं है भाई, 70/1 है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 5/11। जब इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो गुना हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70/1 1/70। आया समझ में, तो 5/11 इंटू 1/70 वही कर रहा हूं भाई मैं। ठीक है, यहाँ पे 11 आएगा ये। ठीक, पूछो, नहीं पता है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बहुत स्लो हो जाएंगे और क्या है, पर मैं कवर कर लूंगा, स्पीड में करूंगा, 2-4 क्वेश्चन या छोड़ूंगा आपके लिए मेहनत करने के लिए। ठीक है, बढ़ू आगे, चलिए ये आखिरी सवाल है इसका। चलिए इसमें डालिएगा बी टाइप, बी टाइप है ना, खराब घड़ी का कौन सा टाइप है ये बी टाइप है, खराब घड़ी का बी टाइप है। ठीक है, क्या निकालना है, क्या निकालना होता है सही समय, क्या निकालना होता है सही समय ज्ञात करना होता है। कब, जब घड़ी धीमा हो जाए और घड़ी क्या हो जाए तेज हो जाए, तब आपको क्या निकालना है सही समय निकालना है। ठीक है, तो एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट क्या हो जा रही है पीछे, और वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट क्या हो जा रही है आगे। तो याद रखिएगा, कभी भी याद रखिएगा सही समय बराबर होगा, सही समय बराबर होगा आपका, ठीक है, धीमा या तेज बटे धीमा प्लस तेज, और ये निकलेगा किसमें मिनट में, और ये निकलेगा किसमें मिनट में, क्योंकि मिनट में ही घड़ी क्या हो रहा है आगे या पीछे हो रहा है। अगर घंटे में आगे पीछे हो रहा है तो निकलेगा किसमें ये घंटे में होगा, है ना, याद रखिएगा। अब पूछा जाएगा टोटल, सॉरी कुल समय लिख लो, कुल समय से ही पता चलेगा ना हमको कितना समय है ना, सही समय कितना बताएगा। तो चलिए फॉर्मूला का प्रयोग करिए, एक घड़ी क्या हो रही है तेज हो जा रही है, तो रविवार शाम बजे 5 मिनट जो पहला टाइम देगा वो हमेशा कहां लिखाएगा ऊपर में, याद रखना पहला टाइम जो देगा हमेशा कहां लिखाएगा ऊपर में लिखाएगा। ठीक है, तो रविवार शाम 5 बजे कितना मिनट 5 मिनट पीछे था, तो 5 मिनट क्या था पीछे था। ठीक है, बटे क्या 5 मिनट पीछे था मतलब धीमा था, तो धीमा को मैंने लिखा कितना 5, तेज कब हो रहा है 7 मिनट आगे, मतलब ये क्या हो जा रहा है तेज हो रहा है, इनटू क्या कुल समय कितना है ना, उसने सही समय कब दिखाया, अब कुल समय निकालिए आप। ठीक है, रविवार शाम 5 बजे से लेकर मंगलवार शाम 5 बजे तक कुल समय कितना होगा निकालिए, रविवार शाम 5 बजे से लेकर मंगलवार शाम 5 बजे तक कितना घंटा हो रहा है 48 घंटा हो रहा है ना, रविवार को शाम 5 बजे मंगलवार को शाम 5 बजे, तो कितना हुआ कुल समय, सॉल्व कर लो, 5/12 इंटू 7×5 = 12 हुआ ना 48, 12×6 का 6×5 = 30। ठीक है, अब 30 जोड़ दो भाई, है सॉरी, अच्छा ठीक ठीक ठीक, 12 चौका
48, 4 पंचे क्या 20, है ना, 4 पंचे 20। सही समय कब बताएगा, तो बताइए सही समय कब बताएगा, 20 घंटा जोड़ो इसमें। हम्म हम्म यहाँ पास क्या है? सोमवार दोपहर 1 बजे है ना ये, 1 बजे है। जोड़ो ना जी, 20 जोड़ो। वास्तव पहला समय क्या है हमारा, इसमें जोड़ना है ना, पहले समय में, इतना थोड़ी ना आगे होगा जी घड़ी। ठीक है, तो अब रविवार में आप जोड़िए कितना, 20 घंटा। रविवार कितना बजे, 5 बजे। कितना घंटा जोड़ना है, 20 घंटा। जोड़िए कितना आ रहा है, 5 बजे से लेकर 5 बजे तक, है ना। ये कौन सा 5 बजे, शाम 5 बजे, शाम 5 बजे से लेकर अगले दिन सुबह के 5 बजे। तो सोमवार के 5 बजे तक कितना हो गया, 12 घंटा। सोमवार 5 बजे तक कितना हो गया, सुबह का है ना ये, 12 घंटा हो गया। ठीक है, सोमवार 5 बजे 12 घंटा, ये हो चुका है। ठीक है, अब इसमें 8 घंटा और जोड़ना है। जोड़ना है तो 6 घंटा पहले जोड़ दो। तो 6 घंटा जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 11 बजे आएगा। पांच, जैसे ये घड़ी है ना, घड़ी में अगर 5 बजे तो इसका जस्ट उल्टा वाला नंबर क्या होगा, 6 घंटा होगा। तो 6 घंटा अगर मैंने फिर प्लस कर दिया इसमें, तो कितना आ जाएगा, 11 बजे। अब कितना बच गया, 2 घंटा, 12, 6, 18, 18, 2, 20। तो 11 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1 बजे। कौन सा समय, दोपहर का समय। कौन सा समय, दोपहर का समय। जोड़ने तो आता है ना घड़ी में, नहीं तो बताऊंगा भाई घड़ी में कैसे जोड़ते हैं। ये मैं तोड़ तोड़ के जोड़ा हूं, वैसे आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे। सीधा 18 घंटा जोड़ते, एक चक्कर और आधा राउंड। 18 घंटा का मतलब होता है एक चक्कर और आधा राउंड। जैसे कि आपका कितना बजे है, ये 5 बजे था, तो 5 से 5 एक चक्कर, है ना, और इसका आधा चक्कर कितने बजे जाएगा, 11 बजे। तो कितना हो गया, 18 घंटा। 2 घंटा और कर लीजिए, ये 18 से 19, 19 से 20। यहाँ पे कौन सा नंबर है, 1 नंबर है। ठीक, आ जाएगा। चलिए बढ़ू आगे मैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, सही समय बराबर क्या होगा, धीमा या तेज बटे धीमा प्लस तेज इंटू कुल समय। चलिए आगे बढ़िए। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। हाँ, क्वेश्चन ठीक है। हम्म मंगलवार 1 बजे आ रहा है। याद रखिएगा 12 घंटे में एक चक्कर, हमेशा पहर बदल जाएगा। एम का बन जाएगा क्या, पीएम, पीएम का बन जाएगा एम। ये लिखा हूं, पहर बदलेगा। 24 घंटे में अगर सोम सुबह था तो सुबह ही होगा, पर अगले दिन हो जाएगा वो।
ठीक है, याद रखिए, सुबह है तो सुबह ही होगा, शाम है तो शाम ही होगा, मतलब एएम का एएम ही रहेगा, पीएम का पीएम ही रहेगा। 24 घंटा, 24 घंटा होता है तो 24 घंटा मतलब 2 चक्कर। ठीक है, 6 घंटा मतलब आधा चक्कर। चलिए अब पहले समय निकालिए। सही समय, सही समय कितने घंटे में दिखाएगा? 5 बजे 8 मिनट पीछे हो जाता है, तो 8 मिनट धीमा है, प्लस 8 प्लस तेज कितना है? 10 मिनट आगे है। टोटल समय कितना हो रहा है? टोटल समय निकालिएगा। ठीक है, 5 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक, कब? बुधवार। तो शाम का शाम है, तो 24 दूने 48, है ना? तो देखिए, रविवार शाम 5 बजे से लेकर सोमवार शाम 5 बजे तक कितना? 24 घंटा। सोमवार शाम 5 बजे से लेकर मंगलवार शाम 5 बजे तक 48 घंटा। मंगलवार शाम 5 बजे से लेकर बुधवार शाम 5 बजे तक 72 घंटा। 24 घंटा हो रहा है एक बार में, तो 24 तिया कितना हो रहा है? 72। नहीं जोड़ने आ रहा तो पूछेंगे भाई ये 72 घंटा कैसे हो रहा है। ठीक है, संडे से कहां तक? संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। 5 से 5 कितना घंटा? दोनों पीएम है ना? तो देखिए पहर नहीं बदल रहा है, पहर नहीं बदल रहा है मतलब कितना? 24 घंटा। फिर 5 पीएम तक फिर से 24 घंटा, फिर 5 पीएम तक कितना हो जाएगा? फिर से 24 घंटा हो जाएगा। तो 24 तिया कितना हुआ? 72। निकालिएगा। 8 और 10 8 18 इंटू 72। 18 कम 18, 18 चौका 72, 8 चौक कितना आया? 32 घंटा। अब 32 घंटा जोड़िए कितने में? शाम 5 बजे में। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले तो 24 घंटा आ जाएगा, इसको तोड़िए 32 घंटा को। 24 घंटा प्लस कितना जाएगा? 8 घंटा। 8 घंटा को आधा चक्कर में तोड़ सकते हैं। 24 घंटा मतलब 2 चक्कर पूरा, देखिए 2 चक्कर पूरा। ठीक है, तो 24 घंटा प्लस इसको क्या लिखूंगा मैं? 24 + 6 + 2 लिख सकता हूं। 24 घंटा मतलब 2 चक्कर, 6 घंटा मतलब आधा चक्कर, और 2 घंटा मतलब आधा चक्कर से 2 घंटा आगे। चलो निकाल लो। ठीक है, संडे, संडे से कहा जाएंगे? मंडे। संडे शाम को कितना बजे? 5 पीएम से 5 पीएम, कितना घंटा हो गया? 24 घंटा हो गया। ठीक है, अब कितना घंटा? 6 घंटा। कितना घंटा? 6 घंटा, है ना? ये ट्यूसडे है, तो 5 बजे मैं 6 घंटा जोड़ूंगा तो कितना आएगा? मंडे को ही कितना बच जाएगा? 11 पीएम। 11 पीएम होगा कि नहीं होगा? इसमें +2 करूंगा तो कितना जाएगा? ट्यूसडे को आ जाएगा, और कौन सा? 1 AM आ जाएगा। ट्यूसडे को क्या आ जाएगा? 1 AM आ जाएगा। ये होगा आपका क्या? सही उत्तर। ठीक, अब जिनको ये सब निकालना नहीं आता थोड़ा तकलीफ जाएगा भाई, घड़ी को घुमाना सीखो, अपने आप समझ में आएगा। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये 24 घंटा है, ये 24 6 30, 30 और 2 32। ये 11 पीएम मतलब रात का 11 बजे है ना, याद रखना है। कैसे सिन्हा जी, याद रहेगा ना? बढ़ू आगे, चलो नेक्स्ट। हम्म,
अभी तो बनाया रे भाई यही वाला सवाल। ये तो है 5 बजे 5 मिनट, बस इस समय घड़ी तेज है, उस समय क्या है, घड़ी घड़ी क्या है, धीमा है, अंतर इतना ही है। तेज को ऊपर में लिखो ना जी, इसको ऊपर में लिखो। पहले धीमा ऊपर में था, अब तेज ऊपर में रहेगा। बनाया ना, 5 बटे क्या जाएगा, 5 + 7 कितना घंटा हो रहा है, 48 घंटा। तो ये तो आ जाएगा ना फिर से अगेन, कितना, 20 घंटा। 20 घंटा मतलब रविवार में 20 घंटा जोड़ देंगे, रविवार शाम 5 बजे। ठीक है। 7 मिनट पीछे है ना, जोड़ना ही, आगे ही बढ़ाना है घड़ी को, कुछ नहीं करना है इसमें। नहीं ऐसा नहीं बोला भाई मैंने, पहला जो समय देगा वो हमेशा ऊपर में लिखाएगा, क्योंकि कैलकुलेट हमारा कब से हो रहा है, इस समय से चालू हो रहा है, घड़ी जिस समय चालू हो रहा है ना, उस समय को हमेशा रखना है ऊपर में। उस समय वो तो या तो धीमा हो रहा है या तो तेज हो रहा है, इसीलिए प्रश्न फार्मूला में मैंने लिखा था भाई, धीमा ऑब्लिक तेज। ठीक है। हो गया, बढ़े आगे, बढ़ू। चलो ये लास्ट सवाल है, बना के बताना है। हम्म। हम्म। कितना आया है, क्या आ रहा है, डी की डी, डी सोमवार 3:25 PM। कितने लोग का आया, समय कितना आ रहा है, 5 बटे कितना आएगा, 5 + 7 टोटल समय कितना है, सोम रविवार शाम 5 बजे 25। ठीक। तो 5 × 25 बटे कितना, 12। 5 × 25 बटे 12 होगा। चलिए 25 पंचे 125 बटे क्या हो जाएगा, 12। 12 से सॉल्व कीजिए, 12 एकम 12, जाएगा क्या, नहीं जाएगा तो 0। 5 बटे 12, 5 बटे क्या, 12। ये किस में है, घंटा में है, तो इसको किस में बदलेंगे, मिनट में। ये अभी घंटा है ना, याद रखेगा इसका यूनिट क्या है, घंटा है। तो इसे मैंने लिखा 10 घंटा इंटू 10 घंटा
5/12 को मैं किस में बदलूंगा? मिनट में। तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो 5 पंचे 25 मिनट। आया क्या समझ में? मिनट में कैसे बदलना समझ में आया? कभी भी भिन्न अगर घंटे में हो तो मिनट में बदलना है तो 60 से गुना करना है। अगर भिन्न आपका किस में हो? मिनट में हो, और घंटे में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा भाई, याद रखिएगा। ये जो मैं लिखा हूं 10 से 5/12, मतलब वो भी घंटा में लिखा है, हमने उसको बदला मिनट में, तो कितना हो गया? 10 घंटा 25 मिनट। इतना मिनट क्या होगा? वो आगे जाएगा, इतना मिनट बाद ही सही समय बताएगा। ठीक है, तो रविवार शाम 5 बजे, 5 बजे कितने? शाम 5 बजे मतलब पीएम। कितना घंटा जोड़ूंगा मैं एक चक्कर में? तो 12 घंटा हो जाएगा, है ना? तो मैं कितना घंटा जोड़ू? 6 घंटा। 6 घंटा मतलब 5 से कहा जाएगा? 11 पीएम, 11 पीएम जाएगा। कितना घंटा हुआ? 6 घंटा। अब 4 घंटा और जोड़ो इसमें, 4 घंटा जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 पीएम, 3 AM आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मंडे को क्या? 3 AM आ रहा है, प्लस कितना मिनट? 25 मिनट। तो कर दो भाई, 3:25 AM। तो आप लोग क्या बनाए थे? गलत। ठीक, पीएम नहीं आ रहा है भाई, एएम आ रहा है। आ एएम ही लाए थे आप लोग? अच्छा, मैं गलत लगा दिया था क्या? बढ़ू आगे, तो बना लेंगे ये सवाल, बना लेंगे ना। सही समय ज्ञात करना है कब? जब घड़ी आगे भी हो और पीछे भी हो, दोनों घटनाएं एक साथ घटती है। ठीक, चलिए अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में आते हैं। ये कैसे करेंगे, बनाएंगे? मैं सही लिख देता हूं क्वेश्चन को। बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट क्या है? यहां पे लिखेगा 3 मिनट धीमा है। तो सही समय कब दिखाया होगा? तो सही समय कब दिखाया होगा? या 3 मिनट धीमा या पीछे है, जो भी है, तो सही समय कब दिखाया होगा? ऑनलाइन वाले समझ आ रहे कि नहीं आ रहा है? कोई कमेंट करके जवाब ही नहीं दे रहे हो आप लोग। बोले सर घड़ी तो घूम ही नहीं रही है, कहां से बताएं? पूरा खराब हो गया बोल रहे होंगे। घड़ी हो गया पूरा खराब। हम्म 2 बजे क्या?
9 बजे पहला टाइम है, ऊपर में आएगा, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 3। टोटल समय कितना है 60 आ रहा है। रविवार से मंगलवार तक 48 घंटा, रात शाम के 5 बजे तक, उसके बाद 12 घंटा और आगे है तो 60 हो गया। तो सही समय बराबर क्या, सही समय कितने समय बाद दिखाई देगा 9/12 इंटू 60, 12 एकम 12 पंचे 60, तो 9 पंचे 45 घंटा, 45 घंटे बाद दिखाई देगा। तो कैसे निकालेंगे 24 घंटा प्लस 12 घंटा प्लस कितना हो गया है? हाँ माइनस भी कर सकते हो, 48 घंटा कर लो, 3 घंटा माइनस कर लो, 48 घंटा माइनस 3 घंटा। 48 घंटा में कब जाएगा ये रविवार से, ये संडे है, संडे मंडे ट्यूसडे, इसी में जाएगा 48 घंटा। संडे 5 PM, तो ये 5 PM और ये हो जाएगा क्या 5 PM। 3 घंटा क्या कर दो माइनस, है ना। तो 5 से कितना चले जाएगा, ये 5 बजे ना, 5 से 1 घंटा माइनस करेंगे तो 4, 4 से 3, 3 से 2, तो 2 PM आएगा आपका। ये टोटल हो गया कितना 48 घंटा का, है ना, ये 48 घंटा। 48 घंटे में कितना बच गया 5 बच गया, 3 घंटा माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 PM आ जाएगा। कौन से दिन का मंगलवार का, 2 PM मंगलवार। ठीक, तो मैं ये यहीं पे छोड़ रहा हूं, बाकी आप लोग हमें प्रीवियस ईयर में देखेंगे। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए मैं बता दे रहा हूं भैया, ऐसा नहीं कि एसएससी या रेलवे जहां भी आएगा है ना, CBT 2 में आए 1 में आए, यही चीज पढ़ना है वापस। ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। चलो, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटा में, ये आप लोग बनाइएगा घर में। ठीक है, नहीं ये तो नया टाइप आ गया ना, टाइप सी। कौन से नंबर का था, टाइप 8 का सी। अब दिया रहेगा क्या, घड़ी क्या होगा, या तो तेज होगा है या तो धीमा होगा, केवल एक ही चीज दिया रहेगा। पहले दोनों दिया रहता था, या तो अब दिया रहेगा घड़ी या तो तेज हो रहा है या तो धीमा हो रहा है, तब वो घड़ी सही समय कब दिखाएगा। ठीक है, तो वो घड़ी सही समय कब दिखाएगा, करे सॉल्व, एक करके बताता हूं मैं। ठीक है, मुझे बताइएगा ये सही समय और ये गलत समय। सही समय कितना है 24 घंटा, 1 घंटा क्या है तेज है, तो गलत समय कितना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 1 घंटा तेज है ना जी, तो मैंने एक क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो मेरा निकला कितना 25 घंटा निकल गया। ठीक, टोटल घंटा कितना हो रहा है, अब जोड़िए टोटल घंटा, रविवार शाम 6 बजे, है ना, रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, तब वो सही समय कब दिखाएगा, जब मंगलवार को रात कितना बजे है 8 बजे है। ठीक, ठीक है, तो जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाती है तो वो सही समय इस बीच में कब दिखाएगा, तो 6 से 8 के बीच में निकालो आप, संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, संडे को कितना बज रहा है 6 बज रहा है, 6 बजे क्या शाम, शाम मतलब PM, तो शाम मतलब 6 PM मतलब कितना घंटा हो गया 24 घंटा हुआ। अगले में फिर से 6 PM में अगर मैं ले जाऊंगा तो कितना घंटा हो गया फिर से 24 घंटा, और कितना समय जा रहा है रात 8 बजे, मतलब 2 घंटा, और इसमें क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, मंगलवार को 2 PM मतलब 2 घंटा प्लस करना है, तो कितना हुआ 50 घंटा। तो टोटल समय ये क्या निकला हमारा कुल समय निकला, ये हमारा क्या निकला कुल समय निकला है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो 50 घंटा क्या है, 50 घंटा क्या है हमारा कुल समय है, ये टोटल समय दिखाएगा। गलत में दिखा रहा है ना, ये 50 घंटा दिखा रहा है गलत में, तो सही में कितना दिखाएगा, तो सही में दिखाएगा कितना, सही बटे गलत गुणित कुल। ठीक है, सही कितना 24, गलत कितना 25, कुल समय कितना 50, 25 से कम 25, 25 दूने 50, तो 24 दूने 48, मतलब ये 48 घंटा बाद क्या दिखाएगा सही समय दिखाएगा, और 48 घंटा मतलब
24 24 48, मतलब ये 2 घंटा एक्स्ट्रा है। किसके कारण से? तेज हो जाने के कारण से। तो ये कितने बजे दिखाएगा? मंगलवार को 6 PM, ये आपको दिखाएगा क्या? सही समय। ठीक। ये क्या किए समझ में है ना? सही मतलब ये वाला, गलत मतलब ये वाला, कुल मतलब ये। चलिए 2 सवाल देते हैं, बना के बताइएगा 2 सवाल। चलो नेक्स्ट। हम्म। क्या चीज? रविवार। या PM लिखना है तो PM लिख दो। हम्म। आया। कितना घंटा हो रहा है टोटल? ऑनलाइन वाले लोग को तो पता नहीं क्या चल रहा है। आप बताते रहो सर, हम लोग बैठे हैं अभी, टेंशन नहीं है करके। देखिए, सही समय कितना है? 12 घंटा। गलत समय कितना हो जाएगा? 14 घंटा। प्लस क्या हो रहा है? 2 घंटा तेज हो रहा है। 14 घंटा हुआ। 2 बजे सही किया गया। रविवार को 2 बजे सही किया गया। कुल समय कितना हो रहा है? तो ये संडे, मंडे और ये ट्यूसडे, है ना? कितना बजे? 2 PM। तो 2 PM से लेकर 2 PM तक कितना हो गया? 24 घंटा, 24 आवर्स। उसके बाद मंगलवार को कहाँ गया? सुबह। तो 24 ना जोड़ के क्या जोड़ेंगे? 12 जोड़िए। 12 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? प्लस 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 AM आ जाएगा, है ना? प्लस 6 जोड़िए तो कितना जाएगा? 8 AM आएगा कि नहीं आएगा?
आएगा। तो 24 प्लस 18 कितना हो गया? 24 प्लस 18 कितना हो गया? 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, 42 घंटा हुआ। तो टोटल समय कितना हो रहा है? तो 12/14 गुणित 42, 14 तिया 42 और 12 तिया 36 घंटा। ठीक है, तो 12 है ना, 12 12 घंटे में रोटेट कर दीजिए। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यहां से यहां तक 24 घंटा, 2 PM हुआ है, 2 PM से चालू हुआ, तो यहां से जोड़ेंगे 12 घंटा, कितना हो जाएगा? 36 घंटा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 AM आ जाएगा, 2 AM। मंगलवार को क्या? 2 AM। ठीक, बढ़ू आगे। तो ये तेज वाला था, धीमा वाला भी कर ले एक दो सवाल। चलो धीमा वाला बना के बताओ अब। मंगलवार, ABC बताओ ना जी। ये जब मंगलवार के शाम 4 बजे दिखाएगी। हाँ, चलो भाई, सही कितना है? 24 घंटा। गलत कितना है? 1 घंटा। तो कितना आ जाएगा? 23। ये माइनस होगा भाई, धीमा हो रहा है ना। तेज हो रहा था तो हमने क्या किया? प्लस किया। धीमा हो रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो सही बटे गलत मतलब 24/23। कुल समय कितना हो रहा है? 46 मिनट हो रहा है। 23 से कम 23, 23 दूने 46, 24 दूने कितना हुआ? 48 घंटे बाद क्या दिखाएगा ये? सही समय। 48 घंटे बाद क्या दिखाएगा? सही समय। मतलब रविवार को चालू हुआ है शाम 6 बजे, तो सोमवार को शाम 6 बजे और मंगलवार को शाम 6 बजे क्या दिखाएगा? सही समय दिखाएगा। ठीक, ठीक ना। अब एक टाइप बस और बच गया है। ठीक है, जो मैं कल बताऊंगा, और कल ही है ना एक क्वेश्चन MCQ प्रैक्टिस कर लेंगे, एक या दो क्वेश्चन। उसके बाद पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग एक क्वेश्चन वो फोटो खींच के रखिए अपने मोबाइल में, और इसे बना के लेके आना है, है?
व्यापम का प्रश्न है, बना के बताइएगा, है ना। व्यापम का प्रश्न है, आप लोग बना के बताना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।